साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। नो, धार्मिक लड़ाई नहीं है। असल लड़ाई नूं जदों तुसीं बरीकी च समझोगे तो काफ़ी गल्लां पिक्चर तुहाडे सामने आऊगी, बहुत कुछ। देश आजाद होया अपना, नोट करियो, 2 खिते वंडे गए। एक आ जिथे तुसीं बैठे हो पंजाब, ते दूसरा बंगाल च जाके। ये 2 खिते क्यों वंडे गए सी भला? ये इस करके वंडे गए सी कि तुसी आजादी दी लड़ाई लड़न वाले लोग इस खिते च बैठे हो, इस करके इस खिते नूं कमजोर कर दिओ। अद्धा खिता पाकिस्तान नूं दे दिओ, ये आपस विच एक दूजे दे नाल रल ना जाण, एक दूजे दे दुश्मन बन जाण। ये सी गल इहदे च। अपने तो बाद दूजे नंबर के उत्ते अगर कोई कुर्बानियां च आया है तो बंगाल आया सी, इसे करके बंगाल नूं वंडिया। इत्थे ही नहीं गल मुक्की, इदों अगे चलिओ। जिहड़ा पंजाब सी वड्डा पंजाब, उस पंजाब नूं किन्ने हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडता, इहदी होर शक्ति नूं कमजोर करने की कोशिश की। 2 घराणिਆਂ ने राजनीति के उत्ते काबज रहने लई SYL का मुद्दा उठाया। मैं अज भरी सभा च एक गल दसनी चाहना, SYL का मुद्दा उठ ही नहीं सकता सी अगर साडे राजनेतावां दे विच ईमानदारी हुंदी। पानी का मुद्दा सी, हरियाणे नूं पानी देना सी, ठीक है, देना बनता है। शारदा जमुना लिंक चैनल की शायद तुहाडे चों बहुत सारे ने गल सुनी होवे या ना सुनी होवे, सुन लियो। शारदा जमुना लिंक चैनल ते कम हो जांदा सी, वो बननी सी, ओहदा पानी आके यमुना च डिगना सी ते हरियाणे नूं ते राजस्थान दे वड्डे खित्ते नूं पानी मिलना सी ते पंजाब दे 3 जिले उहदे नाल संजे जाने सी। वो प्रोजेक्ट रोकिया, आ प्रोजेक्ट शुरू कराया। क्यों कराया? ताकि ये जिहड़े लोग अंदोलनकारी ने, गल इत्थे नोट रखियो, ये जिहड़ा अंदोलनकारियों का खिता है, ये जिहड़ा अंदोलनकारियों का घर है, इहनूं आपस में इन्ना लड़ा दिओ कि ये कदे अंदोलनकारी इकट्ठे ना हो जाण। एक साजिश सी, सानूं वंडिया गया, तरह तरह नाल वंडिया गया। अगली गल, पत्रकारों ने सवाल किया कि सिख इतिहास की जिहड़ी गल आ रही है, इहनूं किवें देखदे हो? दोस्तों, आ खिता जिहड़ा हरियाणा ते पंजाब, ये वो खिता है जिथे 92% कुर्बानियां देण वाले लोग वसदे हैं। इहनूं किवें कमजोर किया जा सकता है? तो इतिहास की एक पैरा पढ़ लियो। जिस वेले वर्ल्ड के अंदर बहादुर जरनैलों की पौण छाण होण लगी तो सब तो पहले नंबर के उत्ते तुहाडा जरनैल
सरदार हरि सिंह नलूआ क्यों आया भला? पहले नंबर ते क्यों आया? वो इस करके आया सी कि सरदार हरि सिंह नलूए ने यह गल कही सी कि बीबा माता जी, अगर तुहानू यह है कि मैं तुहानू मेरे वर्गा पुत चाहिए है तो तुसी मेरे माता जी होए, मैं तुहाडा बेटा। हैरानीजनक गल, एक नौजवान जरनैल और एक नौजवान बीबी नूं कह रहा है कि तुसी मेरे माता होए। ये कित्थों आई गल? ये रड़कण वाली गल आ प्यारिओ। ये गल कित्थों आई? तो फिर खोज होर लंबी शुरू हुई। तो खोज ये आई कि ये ते गुरु नानक दे फलसफे नूं मनण वाले लोग ने। ते गुरु नानक कहंदा है क्यों जिहड़ी धी जांदी है, अगर तेथों छोटी है ना बीबी तो तेरी धी है, अगर तेरी उम्र के बराबर दी है तो तेरी भैन है, ते जे तेरी उम्र तो बड़ी है तो तेरी मां है। ये उस फलसफे नूं मनण वाला है, इस करके इन्ना बहादुर है। तो फिर इन्हां दी खून दे विचों बहादुरी किवें कड्ढी जा सकती है? उस फलसफे दीयां जड़ां कट्टियां जाण। मेरे दोस्तों, उस फलसफे दीयां जड़ां कट्टण दे लई लगातार यतन हो रहे ने। नोट करियो फिर एक गल भी आम बंदा सोचने वाला सोचता भी की फर्क पेगा। मान लो मैं एक जथेबंदी नूं चला रहा है, मैं उसका प्रधान है, मैं गंदे काम कर दिया, मैं रिश्वतखोरी कर दिया, मैं अंदोलन बेचन लग जा, तो मेरे बारे सारे लोग कहेंगे कि तो निकम्मा बंदा है, गलत है। इतिहास भी यही लिखा जाएगा। तो जे किते चार बंदे खड़े मेरे बारे गल करते होण ते कोले मेरा बेटा खड़ा होवे तो मुंह नीवा करके मेरा बेटा उन्हां कोलों चलिया जाएगा। वो अपने आप नूं ये नहीं मन्नेगा, वो ये नहीं दसना चाहेगा कि मैं उहदा पुत्त हां। उन्हें दसना चाहेगा, वो कहेगा कि बड़ी बदनामी कराई है मेरे प्यो ने, मैनू तो उहदा पुत्त कहाउंदे नूं शर्म आउंदी है। समझ रहे हो गल नूं? इस करके साडे सतगुरां दे किरदार नूं, उन्हां दी किरदार कुशी कीती जा रही है। उन्हां नूं लोकां दे सामने डाकू, चोर, बदमाश है जे शब्द मैं कहना साडी जुबान नहीं वो शब्द कह सकती जिहड़े उन्हां लोकां ने लिखते। और अगली गल एक होर नोट करने वाली है, श्रोमणी कमेटी बड़े अंदोलन होए, फिर गुरुद्वारा का कंट्रोल आया इन्हां दे कोले, जाना दे के सौखा नहीं आया, लोकां दीयां खल्लां उतरियां ने, फिर एक कंट्रोल मिलिया, फिर एक कमेटी बनी ते उस कमेटी दे साडा विश्वास करना बनदा सी कि साडी है। ते उस कमेटी दे हुंदिया एक किताब लिखी जाती है जिहदे च सतगुरां प्रति बड़े अपमानजनक शब्द वरते गए। ते ओ कमेटी जो किताब लिखाई के छपा रही है, साडे देखो असी सिख कौम, अकाल तख्त तो एक शब्द साडे लिए निकल जे ना असी सिर मत्थे मानते हैं। साडे अकाल तख्त ने कहा है। ते अकाल तख्त के जथेदार बड़े मैनू कल लगता है अज तक के सब तो सूझवान वेदांती जी, उस वेले वो किताब लिखी जा रही है, वो अकाल तख्त साहब के जथेदार ने, और उन्होंने उहदे कोई नोटिस नहीं लिया। हालांकि बनता है कि श्रोमणी कमेटी वालों कोई प्रकाश की गई किताब, ओदी एक एक लाइन दे उत्ते पूरा उहदा ध्यान देना बनता है, एक एक शब्द दे उत्ते उहदे अर्थां ते ध्यान देना बनता है कि किते मेरी कौम नूं कोई गलत रस्ता ना फड़ लेंदी होवे, इस किताब दे विचों गलत दिशा ना मिल जाए। ते इत्थे की हो रहा है, उन्हां दी मौजूदगी दे विच ਇਹ किताबां छप रही ने ते साडे सतगुरां दे इतिहास नूं तरोड़िया मरोड़िया जा रहा है। कारण इक्को ही है
होर कुछ नहीं कि यह वार अपने ते क्यों होया है। ये फिर सोचने वाली गल है कि यह वार अपने ते क्यों होया है। यह वार अपने ते प्यारो इस करके हो रहा है कि इस खिते दे लोग वो गुरु नानक दे फलसफे नूं मनण वाले लोग इत्थे वसदे ने। इन्हां दे खून दे विच लड़न दा मादा है। देश की आज़ादी की लड़ाई दे विच सब तो मोहरी होकर लड़े ने लोग। इस करके इस खिते दे लोकां नूं इन्हां दी सोच नूं खुंडिया करना है ते सोच नूं खुंडिया करन दे लई यतनशील रहे ने ताकि ये जिथों ऊर्जा लेंदे ने, जिथों इन्हां नूं शक्ति मिलती है, वो शक्ति का सोर्स ही बर्बाद कर दिओ। इन्हां नूं ये लगन लग पे कि साडे गुरु ते शायद इहो ਜਿਹੇ होणगे। लोग उन्हां दे दसे हुए राहां ते ਚੱਲਣ ਤੋਂ पिछे हट जाण ते इन्हां लोकां नूं कुੱਟਣਾ सौखा हो जाए। कुੱਟਣਾ क्यों सौखा हो जाए, क्यों वार होया है, ये भी गल समझ लिओ। ये भी गल समझण वाली है कि वार तुहाडे ते क्यों होया है। सारे पढ़े लिखे वीर इकट्ठे होए हो। देश का इतिहास जिस वेले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, संविधान, वो लगभग 296-97 आदमी ने जिहड़े इतिहास वो साडा संविधान लिख रहे हैं। एडी वड्डी कमेटी है और एडी वड्डी कमेटी का लिखा संविधान मेरा ख्याल है उन्होंने छेती कीते छेड़छाड़ करने की लोड़ नहीं। तो सब तो पहली सोध कदों हुंदी है, जिन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी उन्होंने पता होगा। सब तो पहली सोध जून 1951 नूं हुंदी है। कौम नूं मिलदा 26 जनवरी 1950 नूं ते पहली सोध 1951 1.5 साल बाद। उहदे च की लिखिया है समझियो जे। हुण ये उहदे चों चलणीआं ने सारी कहानी। उहदे च चलिया कि संविधान के 8 अध्याय ने, इहनूं अज एक 9वां अध्याय दिता जाता है। पहली सोध है, सुन लिओ ध्यान नाल। यह जिहड़ा 9वां अध्याय है, इहदे विच जिन्ने भी कानून दर्ज किए जाणगे उन्हां कानूनां दे खिलाफ हिंदुस्तान दे लोग, भारत दे लोग कोर्ट नहीं जा सकणगे। ये लिखिया उहदे च। पढ़िया किसी ने? क्यों भी सज्जनों दस्यो नहीं पढ़िया? ये लिखिया और दस्यो जिद्दां उद्दां ही 1951 ये करता कि इत्थों दे लोग कोर्ट ना जा सकन, कोर्ट जाण दा राह बंद करता लोकां दा। ईमानदारियां दस्यो तुहाडी गुलामी दा पैर उद्दां ही धरिया गया। अगे जाके 1955 फिर 2 सोधां होंदियां। उन्हां 2 सोधां दे राही तुहाडी एग्रीकल्चर नूं, अज जिहड़ी गल इहदे नाल जुड़नी नोट करियो, जिहड़ा अज संविधान नूं तोड़िया जा रहा है। तुहाडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिन्ना है उन्हां नूं जरूरी वस्तां दे एक्ट दे थल्ले लिया के और जरूरी वस्तां दे एक्ट नूं उस 9वें अध्याय दे विच फिट करता। लोकां नूं तुहाडीआं फसलां दा रेट 500 रुपया दे दे सरकार, 50 रुपया दे दे सरकार, 5000 दे दे सरकार। लोकां नूं उहदे ते सबर करना पैना। कोर्ट जाके तुसीं भाव नहीं लै सकदे। हुण इहदा मगर इहदा की संबंध है दोवां दा? संविधान नूं तोड़ दे विच इह कुछ लिआउणा और साडे इतिहास दे विच तोड़ मरोड़ करने दा संबंध की है? क्योंकि आ जिहड़ी धरती है प्यारिओ, आ जिथे तुसीं बैठे हो, हिंदुस्तान की यह धरती, ये बहुत सारे लोग जिहड़े तुसीं बाहर घूमदे हो, तुसीं नोट करियो जे मेरी कही गल नूं कि इहो जिहियां रुत्तां सारे वर्ल्ड दे विच मिलदियां किते? क्यों भी दोस्तों जिहड़े किते बाहर गए दस्सिओ नहीं मिलदियां। इहो जिहा उत्पादन, इहो जिहियां फसलां मिलदियां किते? नहीं मिलदियां। जे कुछ मिलदा वो इत्थों मिलदा है। उन्हां दी अख है जे कब्जा करन दी है ते सोचा सी कि जिस दिन इन्हां ते कब्जा करना है वो दिन जदों लैके आउणा है
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੱਜਣੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸੀ, ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ BKU ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗੁਆਚਣ ਦੇਣੇ। ਆ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ? ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਲਓ ਜੀ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਫੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਿਓ? ਇਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੁਤਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਨੌਲੇਜ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰੋ, 9ਵੀਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 10ਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, +2 ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है। कदे फिर गल करांगे। आ साडे जवाक आ जिहड़े बन जाते हैं, अगला कहता भी मान लो किसी ने सुखबीर बादल रोटी खा जाए, किसी स्कूल च आके मुंडे 50 इकट्ठे किए, 100 इकट्ठा किया, सुखबीर बादल रोटी खा गया। मेरी गल नूं ऐ ना समझ लो भी मैं किसी एक पोलीटिकल धिर के खिलाफ बोल रहा। तुसीं ऐ दस्सिओ भी फिर जिहड़े बच्चों के नाल सुखबीर बादल रोटी खा गया, वो बच्चे दोबारा बोलना कुछ नहीं तो वो बच्चे दोबारा किताब चक्कणगे। बोलियो क्यों भी दोस्तों, नौजवानों तुसीं दस्सोगा भला नहीं ना चकते? तो जे कोई मेरे वर्गा प्यो ये कहेगा कि बेटा ना ये तुसीं पढ़न वास्ते काम है तुहाडा, किताबां चक्को, पढ़ो, तकड़े हो के अफसर बनना, नेक इंसान बनना है। वो कहे छड्ड बापू यार, किसी थानेदार कोले जाना हुंदा सीगा ते तू बंदा भालदा रहिंदा सीगा भी कौन मेरे नाल जावे। और मेरी बापू सुखबीर नाल सीधी गल आ, तू चिंता करी गलती करदा। तो प्यो भी कह दिंदा भी मुंडा बहुत उच्चा टप गया। सज्जनों, मैं नौजवानों मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मेरे बच्चे हो तुसीं, मैं खास करके थोड़े वास्ते गल कह रहा है, बच जाओ इन्होंने लोगों तो। ये स्कूलों के बाद जा जाके जड़ियां एक बनाते हैं ना, इन्हों का इको ही परपज है कि जेड़े ये लोग जेड़े पढ़ के गांह नूं वध रहे ने, ये जो IAS करके, जो IPS करके, जो PhD करके इन्हां दीयां गल्लां दे जवाब प्रकाश बादल या सुखबीर बादल या लकड़ टुकड़े देणगे? किसी को होणगे तुहाडे सवालों के जवाब? ऐतकी नहीं दिते गए। जट्टां के सवालों के जवाब नहीं दिते गए, भजदे रहे ने। तो जो इन्हों के सवाल करने वाले एजुकेट होए, उन्होंने सवालों के जवाब नहीं होने। और उन्होंने रोकण वास्ते, ये उन्होंने रोकण वास्ते एक साजिश है, एक चाल है कि स्कूलों चो फड़ो, राजनीतिक विंग बना लो, इन्हों आपके नाल तोरो। थोड़े समय के बाद 2 बारी सुखबीर बादल चाह पी गया, 4 बारी रोटी खा गया, एक बारी फिर मीटिंग कर गया, तो फिर थोड़े समय बाद भावें कल सुखबीर बादल का बाहर 2-3 बारी नाम लिया गया कि ऐना लगे बंदों कि मैं कांग्रेसी ना होवां। मैं उन्होंने भी गल करदा, अगले राहुल आके पीछे गलों भी तो भी वही बननी आ। सवाल इस गल का दोस्तों कि साडे बच्चे उधरले पासे नूं हो तुरे ते फिर की कहणगे, लै भी वोटां आ गईयां मुंडिओ, मीटिंग करनी है सुखबीर बाई ने, जिवें भूआ दा पुत्त हुंदा है, सुखबीर बाई ने मीटिंग करनी है जी, सारे इलाके के मुंडे इकट्ठे कर ले। हाँ भी फलाना जिहड़ा बूथ है वो बड़ा सेंसिटिव है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ कब्जा करूगा। तो मुंडिया ने फिर ऐ सोचना भी जे भाई के सामने मैं हुणे आउणा आख्या भी मैं करूँ तो किते मैं पिछे ना रह जा। तो भाई उन्होंने सामने ललकरा मार के कहणगे भाई फिक्र ना करो मेरे तो छड्ड। यही कराउणा चाहुंदे हैं, यही कराउणा चाहुंदे हैं। तुहानूं हथियार दे के पोलिंग बूथों से कब्जे करा के, तुहाडे ते परचे दर्ज करा के, तुहाडी लोड़ बने। कल उन्होंने लोड़ सी तुहानूं फड़न दी, अज तुहाडी लोड़ बन गई जिहदे परचा दर्ज हो गया सुखबीर बाई दे मगर मगर तुरन दी। बस फिर यही चाहुंदे सी। फिर तुहाडे कोलों होर रस्ते होर काम करवाने ने, वो करवाने आ। सो इस करके मेरी फिर दोबारा मेरे यूथ नूं, मेरे नौजवानों नूं बेनती है, मेरी मिहनत है, मेरी मेहनत मान लो यार, छड्ड दो, तुसीं पढ़ लो तकड़े होके। तुहाडी पढ़ाई चों देश की आज़ादी बचनी है, तुहाडी पढ़ाई चों तुसीं बचना है। अगर तुसीं किते इन्हां दे मगर लग के काम कर बैठे तो फिर गैंगस्टर बनोगे। इन्हां दे पाले साडे बच्चे गैंगस्टर बना के मुड़ के बाद दे विच मारदे आ। सो मेरी इन्नी का अपील प्रवान कर लियो, ये लड़ाई है अपनी होंद की लड़ाई है। इनू ऐ ना समझ लो कि कलियां किताबां की लड़ाई है या श्रोमणी कमेटी वालों छापे गए उस किताब की लड़ाई है। यह लड़ाई है कि साडी सोच नूं खुंडिया करना है। इस बोर्ड ने एक होर करतूत की, मैं तुहाडे ध्यान च लिया दिया। इन्होंने पिछे कहते जुत्तियों डरते डर बहुत छेती जाते हैं, हुण कर देंगे सारा कुछ ही हो जाना है, क्योंकि सानू इन्ना क पता तजर्बा होया वा साडा। इन्होंने की करिया सी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम बच्चों के सिलेबस के विचों उहदा चैप्टर कढ़ता।
ਪਿੱਛੇ ਕੱਢੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ 2-4 ਕੁ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਾਹਦੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਪਾਓ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਝੱਲਣ ਜੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਚਾ, ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟੋ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਗਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਦੰਤੀ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਭਾਈ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਮ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।